हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में दो रियासतों को दिखाया जाता है, एक इंसानों की रियासत और एक मूर रियासत। इसी मूर रियासत में एक परी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेलेफिसेंट। मूर राज्य में अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते थे। तभी एक छोटा बच्चा उनके राज्य में घुस आता है और एक स्टोन को चुरा लेता है जिसका नाम स्टीफन होता है, और मेलेफिसेंट के कहने पर वो वापस कर देते हैं। फिर वे दोनों आपस में बातें करते हैं और स्टीफन वहाँ से चला जाता है। जब स्टीफन दूसरी बार आता है वे दोनों बहुत मस्तियाँ करते हैं और पक्के दोस्त बन जाते हैं। वक्त बीत गया, वे दोनों बड़े हो गए। स्टीफन इंसानों की दुनिया में रहने लगा और मेलेफिसेंट मूर देश की रक्षक बन गई। सभी इंसानों को राजा मूर देश पर हमला करने की ठान ली। रियासतों के बीच जंग छिड़ती है और मूर देश जीत जाती है। सभी इंसानों को राजा इंसानों से एक पैगाम रखते हैं, मेलेफिसेंट को मार गिराएगा वो देश का राजा बनेगा और उनकी बेटी से शादी भी करेगा। स्टीफन ना चाहते हुए भी मेलेफिसेंट के पास जाता है। वो धोखे से उसको बेहोश करता है और उसके पर काट लाता है। फिर स्टीफन को राजा बना दिया जाता है और वो उनकी बेटी से शादी भी करता है। पंख कट जाने से मेलेफिसेंट बहुत तकलीफ में होती है। वो एक कौवे को इंसान बना देती है और कहती है कि तुम मेरे पंख बन जाओ। कौवे का नाम डेविल होता है। मेलेफिसेंट उसे इंसानों को जिससे खबर लाने के लिए भेजती है। कुछ साल बाद महाराज स्टीफन को एक बेटी होती है। उस दिन एक जश्न रखा जाता है जहाँ पर बहुत से लोग। समय मेलेफिसेंट आती है और उसकी बेटी को श्राप देती है। उसकी बेटी 16 साल की होगी तब उसकी सुई से चुभने से मौत हो जाएगी। तो महाराज उसके जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि एक प्यार वाली से वो ठीक हो जाएगी। स्टीफन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वो अपनी बेटी को 3 परियों को दे देता है। 3 परियां उसकी बेटी की रक्षा करती हैं। देखते देखते स्टीफन की बेटी बड़ी हो गई थी। मेलेफिसेंट उसकी बेटी को पसंद करने लगी थी। वो उसका छुप छुप और ख्याल रखती थी। मेलेफिसेंट ऑरोरा को मूर देश ले जाती है और वो बहुत इंजॉय करती है। मेलेफिसेंट अपना श्राप वापस लेने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। फिर ऑरोरा की मुलाकात एक लड़के फिलिप से होती है। वे दोनों आपस में बातें करते हैं। फिलिप वहाँ से दोबारा मिलेंगे कहकर वहाँ से चला जाता है। ऑरोरा को अपनी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो महल की ओर चली जाती है। ऐसे ही वो अपने पिता से मिलती है, वो उसको कमरे में बंद करवा देते हैं। मेलेफिसेंट फिलिप को लेकर डेविल के साथ महल की ओर चली जाती है। फिर ऑरोरा अपना उंगली रसोई से चुभोती है जिससे वो श्रापित थी और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। मेलेफिसेंट को लगता है कि फिलिप उससे सच्चा प्यार करता है। फिलिप उसको किस करता है पर वो ठीक नहीं होती है। मेलेफिसेंट ऑरोरा से कहती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। वो उससे किस करती है और वो ठीक हो जाती है। फिर वे दोनों मूर देश जाने लगते हैं। फिर मेलेफिसेंट को लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। मेलेफिसेंट को सब मारने लगते हैं और वहाँ पे जंग छिड़ जाती है। फिर ऑरोरा मेलेफिसेंट के पंख को आज़ाद कर देती है। फिर मेलेफिसेंट के पंख उससे जुड़ जाते हैं। मेलेफिसेंट किंग स्टीफन से बहुत बहादुरी से लड़ाई करती है। महाराज स्टीफन की मृत्यु हो जाती है। मेलेफिसेंट ऑरोरा को मूर देश की रानी बना देती है। दोनों रियासतें एक हो जाती हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।